बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसके ट्रेंड्स देखेंगे। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे हम टॉपिक को अटेम्प्ट करते हैं, इसमें आपके इंक्लूडेड शॉर्ट क्वेश्चन भी इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is the ability, ठीक है, ये वो सलाहियत है ऑफ एन एटम, एक एटम की, टू अट्रैक्ट, कि वो खींच ले इसको, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ हो, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को खींच ले मोर टूवर्ड्स इटसेल्फ, मोर टूवर्ड्स इटसेल्फ। एक एटम की वो सलाहियत कि वो जनाब इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर हुआ हो उसको ज्यादा अपनी तरफ खींच ले, ठीक है। लेट्स सपोज एक ये एटम है ए, ये एटम है बी, ठीक है, इनके दरमियान एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है यहाँ पे। लेट्स सपोज ये इसके साथ भी टच हो रहा है, दोनों के साथ शेयर है। अगर ए इसको ज्यादा अपनी तरफ खींच लेता है, ये ए और बी का बॉन्ड है ना, अगर ये शेयर्ड पेयर ज्यादा ए की तरफ है तो हम कहेंगे ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और बी क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, इस पे ना सबसे पहले एक साइंटिस्ट है लिनस पॉलिंग, उसने एक स्केल डेवलप किया हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 0.8, जो कि अल्कली मेटल्स का होता है यहां से लेके 4 तक, और ये किसका होता है, फ्लोरीन का होता है, जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये क्या है, अल्कली मेटल्स, ठीक है। उसने ये एक स्केल डेवलप कर दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। अच्छा, ये वो साइंटिस्ट है जिसको सिर्फ ऐसा वाइड साइंटिस्ट है जिसको दो नोबेल प्राइजेस मिले और दोनों अनशेयर्ड। अनशेयर्ड का मतलब इसको जो नोबेल प्राइज मिले ना, एक 1954 में मिला आई थिंक, और एक 1962 में मिला। अच्छा, ये जो मिला इसको नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड पे मिला, ठीक है। दूसरा जो इसको मिला स्टूडेंट्स, वो मिला इसको अगेंस्ट वेपन्स, ठीक है। ये जो वेपन्स थे ना हमारे पास डिस्ट्रक्टिव, जैसे ये हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब्स हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट इसने आवाज उठाई तो इसको पीस का मिला। किसका? पीस का नोबेल प्राइज मिला। एक केमिस्ट्री के लिए मिला और एक पीस के लिए मिला। इसने कहा जी ये इंसानियत के लिए जो है ना खतरा है, ये जो वेपन्स हैं, ठीक है, जैसे आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, ये सारे इंसानियत के लिए खतरा है। बेशक अब देखें ना, दुनिया में पता नहीं कितने न्यूक्स मौजूद हैं इस वक्त, अगर वो खुदा ना खास्ता मिस हैंडल हो जाएं तो फिर आधी दुनिया तो वैसे ही तबाह हो जानी है, ठीक है आपकी। अच्छा खैर, ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए था, इसका टॉपिक से फिलहाल ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये जरूर बताना आपने कि लिनस पॉलिंग ने एक स्केल बनाया 0.8, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0। अच्छा, ये डायमेंशन लेस है, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं है, ठीक है, डायमेंशन लेस हम कहेंगे इसको। इसका कोई यूनिट नहीं है, हम साथ इसे कोई मीटर सेंटीमीटर या कोई भी जो जैसे सेल्सियस डिग्री सेल्सियस केल्विन ऐसा कोई भी यूनिट इसके साथ हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो एटम की वो सलाहियत के शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो ज्यादा अपनी तरफ खींच ले, ये कहलाते हैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके ट्रेंड देखते हैं फैक्टर्स पहले कि ये किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो पहला फैक्टर है आपके पास एटॉमिक साइज। पहला क्या है? एटॉमिक साइज। अच्छा स्टूडेंट्स, गौर करें, अगर इस ए का एटम का साइज ही बड़ा होता बी की निस्बत, ये ए होता तो ये आपके पास बी हो, ठीक है। अब आप खुद सोचें कि इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस से फासला कम है या इस न्यूक्लियस से फासला कम है? डेफिनेटली बी से फासला कम है, ठीक है। तो बी वाला जो न्यूक्लियस है इसको ज्यादा अपनी तरफ खींच लेगा विद इंक्रीज। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं with increase in nuclear size, sorry, atomic size, एटॉमिक साइज बढ़ने से, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। क्या करती है? उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत क्या हो जाती है? कम, डिक्रीज करती है। बिकॉज
विथ लार्ज साइज, बड़ा साइज होने की वजह से डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, साइज बढ़ाने की वजह से न्यूक्लियस एंड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है, इंक्रीज। ये इसकी रीजन पहले हमने बताया, साइज बढ़ाने से ये कम होती है, फिर हमने बताया ये क्यों कम होती है, साइज बढ़ाने से न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर है इसके दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाएगा, सो अट्रैक्शन डिक्रीजेस, क्या हो जाती है, अट्रैक्शन कम हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली है ही अट्रैक्शन किसकी, न्यूक्लियस और जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ अब दूसरी जो चीज है वो है आपके पास न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होना, न्यूक्लियस हैवी होना, हैवी होने का मतलब पॉजिटिव करेक्टर ज्यादा। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी न्यूक्लियर चार्ज का मतलब अगर ज्यादा पॉजिटिव है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचना चाहेगा, ठीक है। विथ ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, एटम अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर विथ ग्रेटर स्ट्रेंथ, ठीक है। ये क्या करेगा, ज्यादा ताकत से उसको खींचेगा, ठीक है। अल्टीमेटली तो इसके नतीजे में हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जितने भी हमने periodicity वाले प्रॉपर्टीज वाले टॉपिक देखे, तो अगर आपको ये फैक्टर्स समझ आ गए तो आप इसके पीरियोडिक ट्रेंड खुद ही लिख सकते हैं। आप खुद सोचें, पीरियड में लेफ्ट से राइट आए तो क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, ठीक है। इसीलिए हाइड्रोजन हमारा इस तरफ मौजूद होता है और पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन इस तरफ तकरीबन एंड पे मौजूद होता है, तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये सबसे क्या होता है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। क्योंकि इस तरफ आते आते न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ठीक है, और साइज भी कम होता है, ठीक है। दूसरी चीज जो साइज है ना, देखें नीचे साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इस तरफ साइज कम हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इस तरफ ज्यादा होगी, ठीक है। ये दो फैक्टर्स हैं। इसके अलावा आप शील्डिंग इफेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैटर करेगी, जब जिसका हाफ फील्ड ये कंप्लीटली फील्ड है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, वो तो बॉन्ड बनाना ही प्रेफर नहीं करते। जब बॉन्ड बनाना प्रेफर नहीं करते तो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर नहीं करेंगे। जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर नहीं कर रहे तो फिर वो क्या कहते हैं कि हम उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब हम इसके पीरियोडिक ट्रेंड्स देखते हैं, ठीक है। पहले हम देखते हैं अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अच्छा, अब देखें पीरियड में क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज, और हमने अभी फैक्टर्स में पढ़ा था अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। इसके अलावा पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, इसलिए हमारे पास वहां पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की वजह से क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अलोंग द पीरियड ड्यू टू डिक्रीजिंग साइज, बल्कि यहां पे लिखें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। यहां पे लिखें ड्यू टू डिक्रीजिंग साइज, साइज कम होने की वजह से, एंड इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इन दोनों चीजों की वजह से, ठीक है, एटम क्या करता है, एटम अट्रैक्ट्स शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ ग्रेटर स्ट्रेंथ, ज्यादा स्ट्रेंथ है, ठीक है। हेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
इंक्रीजेज, ये क्या करती है, इंक्रीज करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों चीजें, साइज भी कम हो रहा है और दूसरी चीज हमारे पास साइज कम होने के साथ साथ जो इलेक्ट्रो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अब आ जाए डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, ग्रुप में नीचे आए अगर हम, ठीक है। अच्छा, अगर हम ग्रुप में नीचे आए ना स्टूडेंट्स, तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस की और आने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस बढ़ेगा, तो डिस्टेंस बढ़ेगा, अट्रैक्शन कम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। इसके अलावा दरमियान में शील्डिंग इफेक्ट भी रहता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ड्यू टू इंक्रीजिंग atomic size down the group and also increasing shielding effect। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट मैंने आपको डिटेल के अंदर समझाया था कि न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान दूसरे इलेक्ट्रॉनिक शेल्स और इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्शन का क्या हो जाना, कम हो जाना, इसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, दरमियान में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन मजीद आ गए, 2-8, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18। ठीक है, अब इसके और इसके दरमियान इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो इसकी अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम। अगर इसकी कम होगी तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फिर जो है ना इनके इससे थोड़ा सा आगे होता है, तो इसके और इसके दरमियान ढेर सारे इलेक्ट्रॉन आने की वजह से अट्रैक्शन कम, तो हम कहेंगे डाउन द ग्रुप साइज और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ओके, साइज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस और आने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक शेल शेयर हुआ है, इलेक्ट्रॉन पेयर सॉरी, उसके दरमियान अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो हम कहेंगे सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, ये क्या होती है, डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों इसके ट्रेंड हैं, इसके अंदर सिर्फ ट्रेंड्स की लॉजिक बन सकती है कि क्यों इंक्रीज होती है और क्यों डिक्रीज, तो आपने दोनों फैक्टर्स बता देने हैं। ठीक है, कि जी एक एटॉमिक साइज है और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। केमिस्ट्री के अंदर स्टूडेंट्स अगर आप रीजन पहले ही याद ज़हन में रखेंगे तो आप टॉपिक भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और जितने आपके पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे आप सबका जवाब बड़े अच्छे तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हुआ, होप आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना और वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।